मतलब बैक टू बैक डबल सेंचुरी, क्या मजाक लगाया हुआ है यशस्वी जायसवाल ने। मतलब अभी तो आपका करियर अब इसी साल, क्या पिछले साल ही शुरू हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और अभी तो आपकी बस शुरुआत ही है, और शुरुआत में ही ऐसे धमाके चौके छक्के, तो भाई साहब कट भी हैं, तो पुल भी हैं, तो ड्राइव भी हैं, तो रिवर्स भी। इंडिया के पास पहले ही प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है। वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। ओ भाई, वो कहता है कि सेंचुरी को मैंने 200 में करना ही करना है। कमाल की बैटिंग। और अगर देखा जाए तो 12 छक्के 14 चौके, एक टेस्ट इनिंग्स में 12 छक्के लगाना इतना आसान काम नहीं होता। 12 छक्के 22 छक्के सीरीज में क्रिकेट के 147 साल इतिहास में, हिस्ट्री में एक सीरीज में 22 छक्के आज तक नहीं पड़े। तो ये सारी चीजें इसके नाम पे है। इसके स्टैट्स निकाल के देखो, सिर्फ और सिर्फ 7वां टेस्ट मैच ये लड़का खेल रहा है, और 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 3 टाइम्स 150 प्लस स्कोर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है, और 2 टाइम्स 200 प्लस स्कोर। इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया। आज ये बेसबॉल फुटबॉल घुस गया। खास करके यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने इंग्लैंड के दागे खोल के रख दिए। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। जितना भी देखे, जितना भी क्रेडिट दे कम होगा। इतने छक्के आज तक एक सीरीज में नहीं लगे, 22 छक्के। नेवर, 22 क्या 20 भी नहीं लगे। बैक टू बैक डबल सेंचुरी, क्या मजाक लगाया हुआ है यशस्वी जायसवाल ने। मतलब अभी तो आपका करियर अब इसी साल, क्या पिछले साल ही शुरू हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और अभी तो आपकी बस शुरुआत ही है, और शुरुआत में ही ऐसे धमाके चौके छक्के, तो भाई साहब कट भी हैं, तो पुल भी हैं, तो ड्राइव भी हैं, तो रिवर्स स्वीप भी है, तो स्वीप भी है, तो स्कूप शॉट भी है, तो रिवर्स स्कूप शॉट भी है। कौन सा कंप्लीट पैकेज यहाँ नजर आना शुरू हो चुका है, जो कि एक दफा 50 बनाता तो सेंचुरी की तरफ जाता है, सेंचुरी बनाता है तो 150 की तरफ जाता है, 150 पे जाता है तो 200 को टारगेट करता है। मतलब इस मॉडर्न डे क्रिकेट के जमाने में एक ऑर्थोडॉक्स बैटर आपको दिखता है, जो एक कंप्लीट T20 माइंडसेट के साथ टेस्ट मैच में बैटिंग करता है। और सोने पे सुहागा ये हो टीम के लिए कि उसके ऊपर सरफराज खान जैसा भी एक आपके पास बैटर हो, जो कि अग्रेसिव ही खेलना जानता है। उसने अपनी दोनों इनिंग्स के अंदर इंडिया के पास पहले ही प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है। वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। ओ भाई, वो कहता है कि सेंचुरी को मैंने 200 में करना ही करना है। इसके स्टैट्स निकाल के देखो, सिर्फ और सिर्फ 7वां टेस्ट मैच ये लड़का खेल रहा है, और 7 टेस्ट मैचेस के अंदर 3 टाइम्स 150 प्लस स्कोर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है, और 2 टाइम्स 200 प्लस स्कोर। इंडिया ने इस वक्त तबाही मचा के रख दी है। 500 प्लस का टारगेट इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग के अंदर आगाज में ही यशस्वी जायसवाल का लाठीचार्ज शुरू हो गया। इस तरह पिछले दिन वो रिटायर हेड हो गए थे 104 रन बनाने के बाद। उसके बाद वहीं से उन्होंने अपनी इनिंग कंटिन्यू की, और ऐसी खूब कंटिन्यू की कि अपने कैरियर की डबल सेंचुरी स्कोर कर दी। डबल सेंचुरी स्कोर करना अपनी पहली टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी है, तो यशवाल ने अपने नाम की। वसीम अकरम का कहना है कि यशवाल जैसा प्लेयर सदियों में पैदा होता है, जो अपने ही डेब्यू के अंदर सबसे पहला डेब्यू टेस्ट मैच का टेस्ट सीरीज के अंदर अपने हरीफ इंग्लैंड, जो रेड बॉल की मंजी हुई टीम है, उसके खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर करने वाला प्लेयर लाखों में से एक होता है। शुभ अख्तर का कहना है कि यशवाल के 214 रन इस फासली रन से बनाए हैं उन्होंने। 214 रन बहुत बड़े रन बनाए हैं उन्होंने, बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अगर ज्यादा स्कोर बना सकते हैं तो वो काफी एक्सपीरियंस के बाद, लेकिन जायसवाल के पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन रोहित लेवल के साथ खेलने के बाद उन्हें काफी फायदा हुआ। उन्होंने 214 रन बनाने के लिए 12 छक्के और 14 चौके लगाए। इतनी फाटली इनिंग बनाया कि लग ही नहीं रहा था क्योंकि टेस्ट मैच है या फिर ओडीआई मैच है। शुभ अख्तर का कहना है कि जायसवाल ने दूसरा इनिंग खेली है, इस इनिंग से साफ साफ ये बात जाहिर हो गई है कि इंडिया टीम ये बात जान गई है कि आईपीएल से उनके पास टैलेंट आ रहा है, और इंडिया ये बात सोच चुकी है कि हमने T20 ओडीआई टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 1 आना है। उस नंबर 1 आने के लिए अपनी टीम में बड़े बड़े प्लेयर लेके आ रहे हैं, और उनको अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसकी अमली मिसाल यशस्वी जायसवाल है। और जिस तरह यशस्वी जायसवाल खेलते हैं, इससे तो ये बात साबित है कि अगर कोई खिलाड़ी आगाज में इतना अच्छा कर रहा है तो आगे आने वाले दौर में 5 से 7 साल एक्सपीरियंस के बाद ये खिलाड़ी कितना ऊपर जाएगा। भाई एक प्लेयर से आपको और क्या चाहिए, 22 साल का लड़का है, और जितनी ये स्ट्रगल करके आया हुआ है ना,
कि पानी पूरी बेचते हुए जो है वो फिर उसके बाद आके इंडिया का जो एक मैन बल्लेबाज बन जाना, और अब इसको इंडिया का फ्यूचर देख रहे हैं कि यार ये जो है वो इंडिया का फ्यूचर है, और इंडिया का फ्यूचर जो है ब्राइट है, ये तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता। खास करके सरफराज, जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों की बैटिंग को देखते हुए आज अगर देखा जाए तो 430 पे 4 आउट और इनिंग्स को डिक्लेयर किया इंडिया ने। अब इंडिया को 556 रन की जो लीड है वो हासिल हो चुकी है। 556 रन इंग्लैंड को बनाने हैं भाई तकरीबन 4.5 सेशन में। अभी उसके बाद टी ब्रेक होगी, उसके बाद फिर एक सेशन बाकी और कल के 3 सेशन, जो कि इंग्लैंड के लिए मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा यहाँ से ये मैच निकाल के ले जाना और ये मैच जीतना। लेकिन जो कमाल की बैटिंग जो इंडिया की जानब से देखने को मिली है ना, ऐसा लग रहा है कि अब इंग्लैंड को अगर कोई इस मैच में बचा सकता है ना, वो बारिश ही बचा सकती है, या कोई बहुत अनबिलीवेबल जो है वो कोई बैटिंग जो है वो इंग्लैंड को इस मैच में बचा सकती है। बिल्कुल बेसबॉल मची हुई थी, लेकिन बेसबॉल कैसे खेला जाता है वो जायसवाल ने और सरफराज ने बता दिया है। जैसे जो है वो जायसवाल ने एंडरसन को जो है एक ही ओवर में 3 छक्के उठा के दे मारे, और एंडरसन की बहुत ज़्यादा धुलाई की है। एंडरसन का जो कैरियर है उसमें ये दूसरी बार हुआ है। पहले इनको जो है जॉर्ज बेली ने पर्थ में जो है 3 छक्के लगाए थे टेस्ट क्रिकेट में,